नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सेवा का सुख। नीलम प्रतिदिन की भांति तैयार हुई और अपनी रुपया लेकर चल पड़ी। यह उसका नियम ही था। वह पति के ऑफिस जाने के बाद सीधे यहीं आती थी। साथ में वह थैला भी था जिसे सब जादू का पिटारा कहते हैं। वो इसलिए कि उसमें कब क्या निकल आए किसी को पता नहीं होता। वह पिछले 12 वर्षों से यहाँ आ रही है। जब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी वह उन्हीं में उलझी रहती थी। मन तब भी होता था कि किसी एक चेहरे पर तो उसके कारण खुशी आए, पर वह बेबस थी। बच्चे उसकी प्राथमिकता थे। जब बेटे का चयन आईआईटी में हुआ तो सेवा का पुण्य कार्य करने के बारे में गंभीरता से विचार करने लगी। बेटी मेडिकल के तृतीय वर्ष में जबलपुर में पढ़ाई कर रही थी। दोनों बच्चे भविष्य की ओर अग्रसर थे। उन्हें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में उसने भली भांति सहयोग किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, किंतु सेवा का कार्य करने के लिए किसी सुनिश्चित योजना की आवश्यकता नहीं होती। यह तो दिल की दूसरे के दुख दर्द छू लेने वाली एक सहानुभूति है जो होती तो प्रत्येक इंसान में है, परंतु इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है, जो नीलम में शायद कुछ अधिक ही थी। वह बचपन में भी अपने खाने का डब्बा मजदूर के बच्चों को दे आती थी। एक दिन वह बाजार गई। रास्ते में 2 बच्चे देखे, नंगे पैर और तन पर नाम मात्र के कपड़े, पैरों में विबाइयां। वह देखती रह गई। उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वह गर्म कपड़ों की कई परत लगाई थी, तब भी ठंडी हवा अंदर तक चीर कर घुसने को तैयार थी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह घर तो आ गई, पर अपना मन जैसे उन बच्चों के पास छोड़ आई। काका बोले, बहू रानी चाय बना दूं? वह बिना कुछ बोले अंदर चली गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आई। तब तक काका चाय बिस्कुट मेज पर रख चुके थे। उसने चाय तो पी ली, पर स्वाद नहीं लगी। वो बच्चे उसके मस्तिष्क पर छाए थे और शायद मन पर उससे भी कहीं अधिक। कड़कड़ाती सर्दी और पैरों में चप्पल तक नहीं। शाम के 6 बज चुके थे। वह उठी और फिर से बाजार चल दी। तो काका ने कहा, अभी तो आई है, थकी लग रही है, अभी फिर? वह काका की बात अधूरी छोड़कर बाहर निकल गई। काका को उसने विवाह के समय से ही इस घर में देखा है, इसलिए वे कुछ अधिक ही बोल जाते हैं। वह भी उनका पूरा सम्मान करती है। सास ससुर के जाने के बाद वे ही घर में बड़े हैं। वफादार इतने कि कोई अपना भी नहीं होगा। बाजार पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी बच्चों वाली 2 जोड़ी चप्पल खरीदी, कुछ गर्म कपड़े और बिस्कुट चॉकलेट लेकर घर लौट आई। शिशिर घर पर आ गए थे। बोले, क्या काम था जो इस समय बाजार गईं? वह कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर रह गई। वह कभी उसके कामों में दखल नहीं देते। काका डिनर तैयार कर चुके थे। पति के साथ उसने भी खाना खाया और बिस्तर पर आ गए। शिशिर तो टीवी देखकर सो गए। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह जैसे ही आंख बंद करती वे बच्चे सामने आकर खड़े हो जाते। सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई। सुबह उठी तो सूरज चढ़ चुका था। वह भी शिशिर के साथ ही तैयार हो गई। उन्हें ऑफिस भेजकर स्वयं भी निकल पड़ी। उसे अपनी दुपहिया पसंद है। कई बार शिशिर कह चुके हैं कि 2-2 बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर को बुलाकर आराम से जाया करो, पर उसे अपनी दुपहिया बड़ी सुविधाजनक लगती है। कहीं भी ले जाओ, न पार्किंग की परेशानी न भीड़ का झंझट। हाँ, वह हेलमेट लगाना कभी नहीं भूलती। चलते चलते वह सीधे वहीं पहुंची जहां कल वे बच्चे मिले थे, पर वे कहाँ मिलते। वे तो अपनी मस्ती में कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे। उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वे उसे कहीं नहीं मिले। हार कर घर लौट आई। आते ही काका दोपहर का भोजन न करने की शिकायत करने लगे। भोजन को कितनी देर कर दी,
परेशान है क्या? वे शायद उसकी निराशा भाप गए थे। नीलम ने अपनी निराशा का कारण बता ही दिया। वे हंसने लगे। कल सड़क पर मिले बच्चे आज उसी स्थान पर कैसे मिल सकते हैं? आप भोजन करें, मैं बताऊंगा वे कहाँ मिलेंगे। जल्दी बताओ काका, मुझे मिलना है उनसे। वह बाल सुलभ उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। जल्दी से भोजन करके उठ खड़ी हुई। चलो काका। काका को अपनी गाड़ी पर ही बैठाकर चल पड़ी। वे पहली बार उसके पीछे बैठे थे। सकुचाहट मन में लिए रास्ता बताने लगे और इस बस्ती के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब से यहाँ आना उसकी दिनचर्या का अंग बन गया है। रविवार को शिशिर घर में रहते हैं तो वह यहाँ नहीं आ पाती। हाँ, सोमवार को यहाँ पहुँचने की उसे बड़ी जल्दी होती है। वह यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाती है, साफ सफाई से रहना सिखाती है और नैतिक मूल्यों के बारे में समझाती है। जितना भी बनता है उनकी सहायता करती है। यहाँ आते ही बच्चे उसे घेर लेते हैं। वह थैले में लाए बिस्कुट, कपड़े और कॉपी किताब उन्हें देती है। घर में वे 2 प्राणी और तीसरे काका, तो खाने की और भी कई वस्तुएं बच जाती हैं, तो सब यहीं बट जाता है। इस बीच दोनों बच्चे नौकरी में व्यवस्थित हो चुके थे। दोनों ने मनपसंद जीवन साथी चुने थे। विवाह जरूर धूमधाम से माता पिता ने ही किए। बेटी तो विवाह के बाद अमेरिका पहुंच गई थी। बेटा मुंबई में एक बड़ी कंपनी में था और उसी कंपनी में बहू थी। व्यस्तता के चलते सप्ताह में 1 दिन ही बात हो पाती, पर नीलम तो बस्ती के बच्चों में खुश थी। शिशिर अगले वर्ष रिटायर होने वाले थे, तो वह सोचती रहती कि उसे अपनी अलग समय सारणी बनानी होगी। उस दिन सुबह से शिशिर अस्वस्थ थे। वह ऑफिस जाने को मना करने लगी, पर वे नहीं माने। जल्दी आने का कहकर चले गए। वह भी अपना थैला उठाकर चल दी। उसने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ ही किया था कि फोन आ गया। शिशिर को मस्तिष्क आघात हुआ था। दौड़ती भागती अस्पताल पहुंची। वे बेहोश थे और आपातकालीन वार्ड में थे। वह उनका हाथ थामकर बैठी रही। काका भोजन लेकर आए और आग्रह भी किया, परंतु उसने मुंह नहीं लगाया। डॉक्टर लगातार दवाइयां व इंजेक्शन दे रहे थे। डॉक्टर ने अगले 48 घंटे खतरे के बताए थे, पर वे 20 घंटे में ही चल बसे। वह ठगी सी रह गई। बेटी को आने में 4 दिन लग गए। बेटा रात तक आ गया। सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी के पहुंचने के बाद वह 13वीं की तिथि निकलवाने लगी, तो दोनों बहन भाई कहने लगे, माँ 8 दिन की 13वीं कर देते हैं, इससे अधिक छुट्टी नहीं मिल पाएगी। उसे बड़ी ठेस लगी। आज बच्चों के पास पिता के लिए 13 दिन नहीं है। ये कैसी नौकरियां हैं? या बच्चों में वो संवेदनाएं ही नहीं रही। खैर, उसका रुख देखकर 13 दिन तक दोनों रुके व अगले दिन ही चले गए। उधर बस्ती के बच्चों को खबर लग गई थी। आकर उसके इर्द गिर्द बैठ गए। वह उनको देखकर सुबक पड़ी। वे और पास सरक आए। मौन सांत्वना भी कितना सुकून देती है। शिशिर के जाने के बाद काका भी बीमार पड़ गए। बुजुर्ग तो हो ही गए थे। डॉक्टर को दिखा दिया था। वह स्वयं उनको दवाई दे रही थी। फल फूल का भी पूरा ध्यान रखती। आउट हाउस से घर के कमरे में ही बिस्तर लगवा लिया, जिससे उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रख सके। वे उससे सेवा करवाने में शर्म मानते, तो वह कहती, काका आपने तो पूरे परिवार की सेवा की है, अब वक्त आया है तो क्या आपको ऐसे ही छोड़ दूं? काका दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। दवाइयां भी अब असर नहीं कर रही थी। नतीजा वही हुआ, वे सोते ही रह गए। सुबह जब चाय लेकर काम वाली गई तो वे नहीं उठे। नीलम ने जाकर देखा, पर वे तो जा चुके थे। वह उनसे लिपट बहुत रोई। वे उसका आखिरी सहारा थे।
सारी जिंदगी परिवार की सेवा करते देखा था। दोनों बच्चों को खबर की तो उन्होंने आने से मना कर दिया। वही बहाना कि छुट्टियां नहीं है। बस्ती के बच्चों ने ही सारा इंतजाम किया। मुखाग्नि उसने स्वयं दी। वे उसके पिता समान ही तो थे। अब समस्या थी कि वो इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहे। बच्चों से बात की तो वे मकान बेचकर अपने पास बुलाने लगे, जिससे उसने इनकार कर दिया। वह बच्चों के पास तो जा सकती थी, पर मकान बेचकर नहीं। बड़ी कश्मकश थी। सुरक्षा कंपनी में बात की तो दिन रात के चौकीदार का बहुत खर्चा आ रहा था। काम वाली बाई को कहा कि आउट हाउस में आकर रह ले। वह बोली, मेरे पास तो कच्चा घर है, आप आज रख रही हैं, कल ना रखा तो वह भी गिर जाएगा, मैं नहीं आ सकती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डर के मारे सारी रात सो नहीं पाई थी। बीती रात तो बहुत भयानक थी। सारी रात बारिश हुई थी। सुबह जब वह बस्ती गई तो वहां पानी ने हालात खराब कर दिए थे। उसने एक निर्णय लिया। बस्ती के 8 बच्चों को अपने साथ घर ले आई। अब वह बहुत खुश थी। उसका डर और अकेलापन जो दूर हो गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।